सो डियर स्टूडेंट्स, सर्किल चैप्टर पर बेस्ड जो भी डेफिनेशन थी और इम्पोर्टेंट रिजल्ट थे इस चैप्टर से रिलेटेड, सभी की प्रूविंग और सबको प्रूफ करना, सभी रिजल्ट्स को अच्छी तरीके से हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं रिजल्ट पर बेस्ड कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में भी आए हुए क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ वीडियोस में। तो हम लोग सॉल्व करेंगे उन्हीं सभी टॉपिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक ज्यादातर लोग इसको सॉल्व भी कर लिए होंगे, बट हम सभी क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सभी को डिस्कस करेंगे और कम से कम 2 या 3 वीडियो में 30 या 32 प्रॉब्लम्स है और उन्हीं इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स में सारा पूरा चैप्टर की जो प्रॉब्लम्स है वो कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं 1 बाय 1, एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, ये कहा जा रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट P 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल के सेंटर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जहां से ए टेंजेंट PT ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन। 8 सेंटीमीटर लेंथ की टेंजेंट ड्रा की गई है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो सपोज हमारे पास कोई सर्किल है जिसका सेंटर O है, तो यहां से 10 सेंटीमीटर, सेंटर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। यहां से सर्किल पर एक टेंजेंट ड्रा की गई है PT। तो मान लिया कि ये हमारी क्या है, टेंजेंट है PT। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये T, यहां पर ये TP एक क्या है, टेंजेंट ड्रा की गई है, जिसकी लेंथ दी गई हमको 8 सेंटीमीटर और इस सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो हमको कैलकुलेट करना है रेडियस कैलकुलेट करना है। तो ये पॉइंट, ये सेंटर से हम इस पॉइंट को मिला दिए, तो ये क्या हो गई, हमारी रेडियस हो गई OT। इसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है एक रिजल्ट की जो रेडियस होती है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट और सर्किल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो T हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो वो रेडियस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होती है, वो हमेशा टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो मतलब ये लाइन क्या होगी, इस पर परपेंडिकुलर होगी। तो मतलब यहां पर एक हमारे पास क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपको यहां पर लिखना होगा क्लियरली, सिंस radius passes through the point of contact is perpendicular to the tangent, therefore आपको लिखना होगा सभी चीजों को, therefore OT is perpendicular to PT। OT is perpendicular to PT। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OTP में बाय पाइथागोरस थ्योरम 90 के सामने ये आपका ये हाइपोटेन्यूज है, बाय पाइथागोरस थ्योरम OP का स्क्वायर आप लिख सकते हैं OT का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर। तो हमको OT की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो OT को इधर, PT को इधर लेके आते हैं। तो हम लिख सकते हैं OT का स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस PT स्क्वायर। OP हमें दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, तो आ गया 100 माइनस 64। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 में से 4 निकल गया, ये आ गया 6, यहाँ पर 9, ये हो गया 36। तो हमारे पास OT इक्वल टू आ जाएगा √36। तो देयरफॉर OT इक्वल टू आ जाएगा 6, क्योंकि स्क्वायर रूट क्या देगा, हमेशा कॉस्ट प्लस माइनस वैल्यू देगा। बट लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो OT इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये हमारी रेडियस कैलकुलेट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आ जाता है, ज्यादातर रिपीट होता है। यहाँ पर क्या रहेगा, कभी कभी आपके पास रेडियस दे दिया जाएगा तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट कैलकुलेट किया जाएगा, ये डिस्टेंस और रेडियस दे दी जाएगी, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट कैलकुलेट करने के लिए दे दिया जाएगा। कभी कभी रेडियस दे दी जाएगी, लेंथ ऑफ द टेंजेंट दे दी जाएगी, तो इस पॉइंट से, सेंटर से, जो पॉइंट जहां से लेंथ टेंजेंट ड्रा की गई है, उसकी डिस्टेंस पूछी जाएगी। तो कोई भी 2 क्वांटिटी आपके पास यहाँ पर अगर रहेगी तो थर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाएगी। ओके, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फिगर ड्रा किया गया है, फिगर यहाँ पर है। फिगर में आपके पास ये सारी सिचुएशन है, ये पॉइंट T है।
क्वेश्चन एक बार हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन द गिवन फिगर, इस फिगर में जो फिगर दिया गया है, ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्किल विथ सेंटर ओ सेंटर है सर्किल का और ए बी डायमीटर है, एंड ए टी इज टैंजेंट, ये ए टी, ए और टी, ये ए टी जो है टैंजेंट है एट पॉइंट ए पर। इफ एंगल ए ओ क्यू, ये पॉइंट क्यू है हमारा, ए ओ क्यू, ये एंगल 58 डिग्री दिया गया है, तो फाइंड द एंगल ए टी क्यू, ये एंगल कैलकुलेट करना है। तो यहां पर कैसे इस एंगल को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या है, ये रेडियस है, ओ ए रेडियस है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो रेडियस इस पर परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर, तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल तो 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि रेडियस हमको पता है कि सिंस ओ पी ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए टी, तो देयरफॉर एंगल ओ ए टी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, और ये एंगल हमको पता है अगर, और तो हाँ, यहां से क्या इंफॉर्मेशन है, एक रिजल्ट आपको पता है कि ये जो एंगल यहां पर देख पा रहे होंगे, जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, ये जो आर्क है ए क्यू आर्क, इसी आर्क से ये एंगल सेंटर पर बन रहा है। तो आपको एक रिजल्ट पता है कि कोई सेम आर्क से सेंटर पर जो एंगल बनता है, वो जो रिमेनिंग उसी आर्क से जो रिमेनिंग पोर्शन में बने एंगल, यानी रिमेनिंग पोर्शन बना एंगल ये है, इसका क्या होता है, डबल होता है। आपको एक रिजल्ट पता है कि अगर सर्किल पर कोई आर्क सेंटर पर जितना एंगल बना, सेंटर पर कोई आर्क रिमेनिंग पोर्शन में जितना एंगल बनाती है, उसका जस्ट डबल एंगल सेंटर पर बनाती है। तो ये रिजल्ट आपको लिखना होगा कि एज वी नो दैट एंगल सस्टेन्ड बाय ए आर्क ऑन सेंटर इज डबल the angle sustained by same arc on the remaining portion of the circle. So therefore angle ABQ या ABT इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। ये एंगल जो है इसका क्या होगा, हाफ होगा। तो हाफ एंगल AO क्यू तो आ जाएगा हाफ इंटू 58 का हाफ कितना हो जाएगा, 29 डिग्री। तो ये आ गया 29 डिग्री। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी टी में ये एंगल 90 हो गया, ये एंगल कितना हो गया, 29 हो गया। तो 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो एंगल ए टी क्यू प्लस 90 प्लस 29 इक्वल टू 180। तो यहां से आ जाएगा एंगल ए टी क्यू इक्वल टू 180 माइनस 119, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 1, और यहां पर आपका हो गया 7 में से 1 निकल गया 6, तो ये आपके पास आ गया 61 डिग्री एंगल आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी टी में ये एंगल 90 हो गया, ये एंगल कितना हो गया, 29 हो गया। तो 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो एंगल ए टी क्यू प्लस 90 प्लस 29 इक्वल टू 180। तो यहां से आ जाएगा एंगल ए टी क्यू इक्वल टू 180 माइनस 119, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 1, और यहां पर आपका हो गया 7 में से 1 निकल गया 6, तो ये आपके पास आ गया 61 डिग्री एंगल आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू 2 concentric circles with center O and radii 8 and 5 सेंटीमीटर। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 कंसेंट्रिक सर्किल्स पर टेंजेंट्स ड्रा की गई हैं PA और PB। स्मॉलर सर्किल की जो रेडियाई है वो 5 है और बड़े सर्किल की जो रेडियाई है वो 8 सेंटीमीटर दे दी गई है। एज शोन इन फिगर, इफ AP इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, AP इसकी लेंथ दी गई है 15 सेंटीमीटर, तो देन फाइंड द लेंथ ऑफ BP। ये BP लेंथ इसको कैलकुलेट करना है हमको। 2 कंसेंट्रिक सर्किल में इस तरह की सिचुएशन है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि आप पहली बात तो आपको ये पता है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास होती है।
तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। हमको कैलकुलेट करना है वैल्यू पीबी की, ये वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये वैल्यू हमको दी गई है। तो हम किसी तरीके से क्या कर दें, इसको अगर ज्वाइन कर दें तो दो हमारे पास क्या मिल जाएंगे, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, दो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएंगे। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम इस फर्स्ट वाले में ए ओ पी में अप्लाई कर देंगे तो ओपी की लेंथ आ जाएगी। तो अब इसमें देखिए ओपी आ जाएगा, ओबी आ जाएगा, तो हम क्या कर लेंगे, बीपी को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमने सिर्फ क्या किया है, ज्वाइन कर दिया है ओ और पी को। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ओ ए पी में आपके पास ओपी पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेन्यूज है, तो ओपी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। तो ओपी इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ओ ए आपके पास दिया गया है 8 का स्क्वायर प्लस ए पी मतलब दिया गया है 15 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 2 to 5, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 289, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इन राइट एंगल ट्राइंगल ओबीपी में आपके पास क्या है, ओपी स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है, ओपी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओबी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर। यहां से बीपी को एक साइड में रहते हैं, ओबी को उधर भेज देते हैं, तो यहां से आ जाएगा बीपी स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर माइनस ओबी स्क्वायर, ओबी स्क्वायर। और ओपी स्क्वायर की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है कितना, ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो आ जाएगा 289 और माइनस ये आ जाएगा 25, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 264 आ जाएगा। बीपी स्क्वायर इक्वल टू 264, तो यहां पर स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, तो यहां से आ जाएगा बीपी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 264। तो इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो 16.24, ये अप्रोक्सीमेटली इतना सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि इन द गिवन फिगर ये है, गिवन फिगर में 2 सर्किल टचेज ईच अदर एट पॉइंट सी। 2 सर्किल्स टचेज ईच अदर, 2 सर्किल्स हैं जिनका सेंटर ए और बी है, एक दूसरे को सी पॉइंट पर टच कर रहे हैं। टचेज ईच अदर एट पॉइंट सी, प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट टू द सर्किल्स एट सी। जो कॉमन टेंजेंट है, दोनों सर्किल्स की जो कॉमन टेंजेंट एट सी है, ये टेंजेंट बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट्स द कॉमन टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू। पी और क्यू पर जो कॉमन टेंजेंट है इसको बाइसेक्ट करती है। मतलब हमको प्रूव करना है कि ये जो टेंजेंट है ये सी आर, ये इस पी क्यू टेंजेंट को बाइसेक्ट करती है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। मतलब आर को हमको दिखाना है क्या है, पी और क्यू का क्या है, मिड पॉइंट है, ये प्रूव करके दिखाना है। तो इसका बहुत सिंपल सा प्रूफ है। आपको एक रिजल्ट पता होगा कि अगर कोई सर्किल है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा की गई, जो 2 टेंजेंट्स अगर ड्रा करे तो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, सेम होती है। तो यहां पर ये क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है आर, इससे इस फर्स्ट सर्किल जिसका सेंटर ए है, 2 टेंजेंट ड्रा की गई है, सी आर और पी आर। तो फ्रॉम दैट रिजल्ट पी आर शुड बी इक्वल टू सी आर। एंड सिमिलरली ये भी इसी एक्सटर्नल पॉइंट्स, ये दोनों टेंजेंट्स ड्रा की गई है इस वाले सर्किल पर, तो इसका मतलब फ्रॉम दैट रिजल्ट क्यू आर शुड बी इक्वल टू सी आर। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से पी आर इक्वल टू क्यू आर। सो दिस इंप्लाइज दैट आर इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, therefore CR bisect the PQ at R। इसका मतलब ये बाइसेक्ट करती है। सभी चीजों को लिख लेंगे और इस तरीके से लैंग्वेज यहां पर लिख के ये प्रूफ कर लेंगे। बहुत छोटी सी बात थी। सो डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमने पूरा कंप्लीट लिखा नहीं है, बट फिगर में सारी चीजें हम बता दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि 2 कंसेंट्रिक सर्किल्स हैं, एक ही सेंटर वाली 2 सर्किल हैं। तो
जिसमें से बड़े वाले सर्किल की जो रेडियस ए है और छोटे वाले सर्किल की रेडियस बी दी गई है, और एक कॉर्ड, ये बड़े वाले सर्किल की ए बी कॉर्ड है जो छोटे वाले सर्किल को सी पॉइंट पर टच कर रही है। तो हमको इस कॉर्ड की लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो आपने देखा था कि ये क्या हो गया, ये यहां पर ये क्या है, सेंटर से पास हो रही है। ये जो रेडियस है वो जो है, ये जो रेडियस है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो रही है, तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और आपने एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर दो कंसेंट्रिक सर्किल्स हैं, बड़े वाले की कॉर्ड अगर छोटे वाले सर्किल को टच कर रही है, तो कॉर्ड जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस के थ्रू क्या हो जाती है, बाइसेक्ट होती है। तो इसका मतलब कि ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल भी होगी, क्योंकि वो कार्ड बड़े वाले सर्किल की वो कार्ड जो छोटे वाले सर्किल को टच करे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, तो वो रेडियस क्या करती है, इसको बाइसेक्ट कर देती है। तो इसका मतलब कि हम क्या करें, सिर्फ AC कैलकुलेट कर लें तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास AB आ जाएगा। और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहां पर AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम से आपका AC की वैल्यू आ जाएगी। तो AB कैलकुलेट करना है तो AB इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स AC। तो यहां से आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B भी दिया गया है, तो इसका मतलब कि A का स्क्वायर ग्रेटर देन B स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट मिल जाएगा इसका। तो यही क्या जाएगी, इसकी कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी। ओके, रिजल्ट हमने क्या इस्तेमाल किया कि यही इस्तेमाल किया है कि आपको पता है कि रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होने वाली रेडियस परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर एक रिजल्ट हमने प्रूफ किया है कि अगर कहीं भी कोई हमारे पास क्या है, 2 कंसेंट्रिक सर्किल्स हैं, तो बड़े वाले की कॉर्ड अगर छोटे वाले की को टच कर रही है, तो पॉइंट ऑफ यहां से जहां से टच कर रही है, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होने वाली जो रेडियस है वो कॉर्ड को क्या कर देती है, बाइसेक्ट कर देती है। जिसका एक सिंपल सा प्रूफ भी है। प्रूफ अगर देखना जाए तो हम लोगों ने कैसे किया था, यहां से इसको ज्वाइन कर दिया था, इसको यहां से ज्वाइन कर दिया था, ठीक है। तो ये इन दोनों ट्राइंगल्स में ये 90 यानी दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है जिनका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो CP CT से ये लेंथ क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। इस तरह से हमने छोटा सा इसको प्रूफ भी किया था। तो फाइनली ये हमारी वैल्यू कैलकुलेट हो गई, जो कि एक पूछा गया क्वेश्चन था। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।